पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वॉयलेंस। अरे रुको भाई, ये मेरा वाला चैनल है, तुम्हारा वाला नहीं। इसकी शुरुआत ऐसे नहीं ऐसे होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से इवॉल्व होते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं अकेला नहीं होने वाला, ये वीडियो होने वाली है एक कोलैब वीडियो विद ड्रंकन डार्मैनिटन। तो ड्रंकन भाई, आप भी कुछ दो शब्द बोल दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं भी एक पोकेमोन कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे चैनल का नाम है ड्रंकन डार्मैनिटन और मेरे साथ मेरा मैस्कॉट काम करता है जिसका नाम है हैमर। अगर आप मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो एंड में वो आपको नजर आएगा। मेरे नियरली 26,000 सब्सक्राइबर्स हैं और ये मेरे कुछ बेस्ट क्रिएशंस हैं जो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। मैं मेरी ऑडियंस को क्वालिटी और क्वांटिटी में कंटेंट देने का ट्राई करता हूँ और ये वीडियो भी मैंने ही एडिट किया है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से इवॉल्व होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निनकाड़ा एक बिल खोदने वाला पोकेमोन है जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जमीन के नीचे ही गुजारता है। वो सिर्फ खाने की तलाश में ऊपर आता है और तभी वो हमें दिखता है और तभी पोकेमोन ट्रेनर से पकड़ा जाता है। ये पोकेमोन असली जिंदगी के इंसेक्ट सिकाड़ा से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके यूनिक इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में तो निनकाड़ा दो पोकेमोन में इवॉल्व होता है, निंजास्क और शेडिंजा। निंजास्क में तो वो इजीली 20 लेवल में विकसित हो जाता है, लेकिन अगर आपके बैग में एक खाली पोकेमोन हो और पोकेमोन के स्लॉट में 6 में से कम एक स्लॉट खाली हो तो आपका निनकाड़ा लेवल 20 से पहले ही निंजास्क के अलावा शेडिंजा में विकसित हो जाएगा। इसके पीछे का साइंस ऐसा है कि स्लॉट खाली होने पर निनकाड़ा उसका हस्क यानी अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग छोड़ देता है और शेडिंजा बन जाता है और अपना पोकेबॉल छोड़कर दूसरे पोकेबॉल में जाकर बैठ जाता है। तो आपसे ख्याल रखना कि कहीं आपके निनकाड़ा को निंजास्क के बजाय आप शेडिंजा ना बना दो। पैंचम। तो पैंचम एक फाइटिंग टाइप पैंडा पोकेमॉन है जो पैंगोरो में विकसित होता है लेवल 32 में। लेकिन वो ऐसे ही नॉर्मली इवॉल्व नहीं हो जाता। अगर तुमको पैंचम को पैंगोरो बनाना है तो उसके लिए तुमको एक टास्क पूरा करना होगा और वो टास्क पूरा करने पर ही पैंचम पैंगोरो में इवॉल्व होता है। तो तुमको क्या करना होगा, जब तुम्हारा पैंचम 32 लेवल पर पहुंच जाए तो तुम्हारे पोकेमॉन्स के स्लॉट में, यानी कि तुम्हारी जो 6 पोकेमॉन्स की पार्टी होती है उसमें से कम एक पोकेमॉन तो डार्क टाइप होना चाहिए। 6 पोकेमॉन्स में से तुम्हारे पास एक पोकेमॉन तो डार्क टाइप होना चाहिए पार्टी में। तो मतलब अगर तुम्हारी पार्टी में एक डार्क टाइप पोकेमॉन है तो ही तुम्हारा पैंचम पैंगोरो पोकेमॉन में इवॉल्व होगा, वरना वो नहीं होगा। लेकिन अगर 32 लेवल पर भी तुम्हारे पास कोई डार्क टाइप पोकेमॉन ना हो तो फिक्र मत करो, तुम उसको 32 लेवल के बाद भी इवॉल्व कर सकते हो। बस अपनी पार्टी में एक डार्क टाइप पोकेमॉन ऐड कर लो। अगर आप शुरुआती से ही पोकेमोन गेम्स खेल रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स को इवॉल्व करना कितना मुश्किल होता है। ड्रैगन पोकेमॉन्स 48, 50, 55 ऐसे लेवल्स पर अपने फाइनल फॉर्म में आते हैं। तो बाकियों की तरह ही स्लीगो भी गुडरा में विकसित होता है 50 लेवल पे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, 50 लेवल तक इस बच्चे को संभालने के बाद भी इसके इतने नखरे हैं कि ये तभी इवॉल्व होता है जब बाहर वेदर यानी मौसम रेनी या फिर फॉगी हो, और ये तभी इवॉल्व होता है जब मौसम नेचुरल तरीके से रेनी या फॉगी हो। वरना अगर तुम रेन डांस करोगे और इवॉल्व हो जाएगा तो ये बच्चा फिर भी इवॉल्व नहीं होने वाला। इसे नेचुरल तरीके की रेन और फॉग चाहिए। तो मैंटाइक एक ड्यूअल टाइप वाटर फ्लाइंग बेबी पोकेमॉन है जो हमें 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो मैंटाइक इवॉल्व होता है मैंटाइन पोकेमॉन में रेमोरेड की मदद से। अगर तुम्हारे पास मैंटाइक पोकेमॉन है और तुम बस उसको लेवल अप करे जा रहे हो तो लेवल अप से वो इवॉल्व नहीं होगा। उसके लिए तुमको अपनी पार्टी में रेमोरेड पोकेमॉन रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टी में रेमोरेड पोकेमॉन है और तब तुम मैंटाइक को लेवल अप करो तभी वो मैंटाइन पोकेमॉन में इवॉल्व होगा। और बता दूं कि मैंटाइक के इवॉल्व होने की कोई भी फिक्स लेवल नहीं है, तुमको बस रेमोरेड अपनी पार्टी में रखना है और उसको लेवल अप करना है। वो कभी भी किसी भी लेवल पर इवॉल्व हो सकता है। नंबर 6 पर एक नहीं बहुत सी पोकेमॉन्स आते हैं जैसे पाइलोस्वाइन, सुडोवुडो, एपॉम। ये सारे पोकेमॉन्स एक ही प्रोसेस से इवॉल्व होते हैं और वो है मूव्स।
पाइलोस्वाइन की बात करें तो वो स्वाइन अब से विकसित होता है लेवल 33 पर, लेकिन पाइलोस्वाइन मैमोस्वाइन में तभी विकसित होता है जब उसे एंशिएंट पावर मूव आती हो। अगर वो एंशिएंट पावर मूव नहीं जानता तो आप उसे कितना भी लेवल अप कर लो, वो विकसित नहीं होने वाला। सेम गोस टू बॉन्सली एंड एपॉम। बॉन्सली सूडोवुडो में तभी विकसित होता है जब उसे मिमिक अटैक आता हो, और एपॉम एम्बीपॉम में तभी विकसित होता है जब उसे डबल हिट मूव आती हो। इसके अलावा लिकीटंक, माइमी जूनियर, पोईपोल, स्टीनी, टैंगेला और यानमा भी एक स्पेसिफिक मूव सीखने पर ही इवॉल्व होते हैं। नंबर 5 कैराब्लास्ट और शेलमेट। तो इन दोनों पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए तुमको इनको ट्रेड करना पड़ेगा। मुझे पता है यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि ट्रेड में ऐसा यूनिक क्या हुआ। तो मैं बता दूं, ये पोकेमॉन नॉर्मल ट्रेड से इवॉल्व नहीं होते कि किसी भी पोकेमॉन के बदले ट्रेड कर दो और ये लोग इवॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं, तुमको इनको इवॉल्व करने के लिए इन दोनों पोकेमॉन्स को एक दूसरे से ही ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास कैराब्लास्ट है तो सामने वाले बंदे के पास शेलमेट होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, या फिर अगर तुम्हारे पास शेलमेट है तो सामने वाले पोकेमॉन के पास कैराब्लास्ट होना चाहिए। मतलब कि तुमको इन दोनों को एक दूसरे से ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों पोकेमॉन्स इवॉल्व होंगे। तो तुमने देखा यार, इन लोगों ने ट्रेड से भी कितना ज़्यादा यूनिक एवोल्यूशन बना दिया। इनके एक ड्यूअल टाइप डार्क साइकिक पोकेमॉन है जो हमें 5th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी इवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। इनके लेवल 30 का होने के बाद जैसे ही एक लेवल आगे जाता है तो आपको आपका गेम सेटअप या इमुलेटर या मोबाइल, जिस भी चीज़ पर आप खेल रहे हो, वो आपको उल्टा पकड़ना पड़ता है, तभी वो इनके से मालामार में इवॉल्व होता है। मिल्सरी एक क्रीम के ऊपर बेस्ड पोकेमॉन है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एक दूध की बूंद में जान डाल दी हो। इस पोकेमॉन को शेफ और बेकर्स लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना कि पोकेमॉन ट्रेनर्स। तो चलो अब इस पोकेमॉन के यूनिक एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इस पोकेमॉन की एवोल्यूशन प्रोसेस जनरेशन 8 की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इसकी एवोल्यूशन डिपेंड करती है मिल्सरी के हेल्ड आइटम, टाइम, डे, स्पिन लेंथ, स्पिन डायरेक्शन के ऊपर। और मजे की बात तो ये है कि मिल्सरी 70 डिफरेंट वर्जन के एल्क्रीमी में इवॉल्व होता है। तो अगर तुम लोग अभी तक सही से नहीं समझे तो एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि एल्क्रीमी के बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्जन्स होते हैं, तो जितने भी सारे उसके वर्जन्स होते हैं उन सब में इवॉल्व करने के लिए तुमको एक अलग अलग बेरी लगती है। तो फिर तुमको उन्हीं में से एक बेरी अपने मिल्सरी को होल्ड करवानी है और फिर तुमको घूमना है। फिर तुम किस टाइम पर घूम रहे हो, किस दिन पर घूम रहे हो, कितनी देर तक घूम रहे हो और किस डायरेक्शन में घूम रहे हो, यानी कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा मिल्सरी कौन से फॉर्म के एल्क्रीमी में इवॉल्व होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो वेनिला क्रीम एल्क्रीमी हमें मिलती है सुबह के वक्त में मिल्सरी को 5 सेकंड से कम टाइम के लिए क्लॉकवाइज घुमाने पर। अब बढ़ते हैं एक और जबरदस्त और हार्डेस्ट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन की तरफ। तो फारफेच का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मेरा मतलब गलारियन फारफेच। तो फारफेच तो किसी में इवॉल्व नहीं होता, लेकिन गलारियन फारफेच को इवॉल्व करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे गलारियन फारफेच तभी इवॉल्व होता है जब आपका गलारियन फारफेच एक ही बैटल में सामने वाले पोकेमॉन को 3 क्रिटिकल हिट दे। एक क्रिटिकल हिट देना भी बहुत मुश्किल होता है, और ये कह रहे हैं कि 3 क्रिटिकल हिट दो। कहाँ से लाएगा एक बंदा 3 क्रिटिकल हिट? बहुत ही सेवेज, और अगला वाला तो इससे भी सेवेज है। मेरे ख्याल से तो अगर ऐसा कोई पोकेमॉन होगा जिसको इवॉल्व करने में तुम लोग को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो गलारियन यामास्की की है। तो अब सुनो, इसको इवॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक बैटल करनी पड़ेगी। तुम लोग वाइल्ड पोकेमॉन के साथ भी बैटल कर सकते हो या किसी ट्रेनर के साथ भी कर सकते हो। फिर उस बैटल में तुमको सामने वाले पोकेमॉन से, यानी अपने अपोनेंट पोकेमॉन से 49 या फिर उससे ज़्यादा का डैमेज लेना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक हिट में। यानी कि तुम्हारे पोकेमॉन की जो टोटल एचपी है उसमें से 49 या फिर उससे भी ज़्यादा एचपी कम हो जानी चाहिए, और वो भी सामने वाले पोकेमॉन के सिर्फ और सिर्फ एक हिट से। तो अब अगर तुम्हारी 49 या फिर उससे ज़्यादा एचपी कम हो चुकी है तो तुम उस बैटल से निकल जाओ और फिर तुम लोग वाइल्ड एरिया में जाओ। वाइल्ड एरिया में तुमको डस्टी बॉल नाम की एक जगह पर जाना है, और डस्टी बॉल के यहाँ पर तुमको एक स्टोन ब्रिज दिखेगा। उस ब्रिज के नीचे तुमको थोड़ा घूमना है और तुम्हारा गलारियन यामास्क रन एरिगस में इवॉल्व हो जाएगा। तो यार तुम लोग समझ गए होगे कितना ज़्यादा हार्ड और यूनिक तरीका एक पोकेमॉन को इवॉल्व करने का। तो यही थे आज के टॉप 10 यूनिक पोकेमॉन इवोल्यूशन। तो गाइस, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, ड्रंकन के चैनल पर भी विजिट करना मत भूलना, इनका कंटेंट भी तुमको बहुत पसंद आएगा। तो बस चलिए चलते हैं, मिलेंगे अपने चैनल पर। अगर आपको इच्छा हुई तो आइए हमारे यहाँ चाय पानी पीने, लेकिन तब तक हम यहाँ चाय पानी पी लेते हैं। ओके, बाय। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि चाय में चीनी कम है ना?
unbeatable. Walking down this endless highway with nothing but my friends beside me. We'll never give in, we'll never rest. Advanced battle is the ultimate test. From the earth, the land, the sea and sky, they can never